तो हम पीछे ने वाज़ेह तौर पे कहा है, बार-बार कहा है कि अमन होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, कश्मीर का मसला से लेके तमाम मसले के हल होना चाहिए और ये बड़े नेक ख्वाहिशात है, बल्कि पाकिस्तान ये समझते हैं ख्वाहिशात क्या, ये तो हमसे वादे किए गए। पाकिस्तान आज भी अमन का बात कर रहा है और भारत आज भी जंग का बात कर रहा है। हम भारत से ये मुतालबा करते हैं कि वो दहशतगर्दी या टेररिज्म इज़ अ टूल ऑफ देयर फॉरेन पॉलिसी। इनको ये रवैया ख़त्म करना पड़ेगा, ये आदत रोकना पड़ेगा। सदर ट्रंप के बयान से मसला कश्मीर फिर से जिंदा हो गया। वाज़े हो गया मसला कश्मीर दो ममालिक के दरमियान तनाज़ा है, ये किसी मुल्क का अंदरूनी मामला नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी की लंदन में वफ्द के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सदर ट्रंप ने बार बार अमन और मुज़ाकरात की बात की। भारत के ऐलानात ने सदर ट्रंप की अमन की कोशिशों को सबूताज करने की कोशिश की। अमरीका को अमन के लिए इंडिया को कान से पकड़कर भी मुज़ाकरात के मेज़ पर लाना पड़ा तो वो लाएगा, क्योंकि ये दुनिया के मफाद में होगा। मसला कश्मीर, दहशतगर्दी और पानी समेत तमाम मसाइल बातचीत से हल किए जा सकते हैं। जंग किसी मसले का हल नहीं। पाकिस्तान अमन और भारत जंग की बात कर रहा है। मसला कश्मीर के हल तक खित्ते में जंग का खतरा मौजूद रहेगा। तनख्वाहदार तबके को हर मुमकिन हद तक रिलीफ दिया। माली गुंजाइश के मुताबिक ही रिलीफ दे सकते हैं। खसारे की वजह से हर चीज़ कर्जा लेकर कर रहे हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कानून साजी ना हुई तो 400 अरब के इजाफी टैक्स लगाना होंगे। कुछ मुल्की अखराजात ज़रूरत के तहत बढ़ाए। हमारी जिम्मेदारी है कि वफाकी अखराजात कम करें। तनख्वाह या पेंशन की बात हो तो कोई बेंचमार्क होना चाहिए। महंगाई की शरह अभी भी 7.5% है। ज़राई शोबे में कोई इजाफी टैक्स नहीं लगाया। छोटे किसानों को कर्जे देंगे। ज़राई शोबे पर एडिशनल टैक्स ना लगाने के हवाले से बोर्ड से बात की गई है। गर्दिशी कर्जा खत्म करने के लिए बैंकों से 1.3 ट्रिलियन लिए जा रहे हैं। 4000 टैरिफ लाइन्स पर कस्टम्स ड्यूटीज को कम किया। टैरिफ के पूरे निज़ाम में मजमूई तौर पर 4% कमी की जाएगी। कोई चीज़ भी सूबों की मुशावरत के बगैर नहीं होगी। वज़ीर आज़म ने खुद कहा, अगस्त में NFC इजलास बुलाया जाएगा। वज़ीर ख़जाना की अरकान सैनेट और पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे पर वजाहतें। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, ये ज़रूर देख लें कि वज़रा और पार्लियामेंटेरियंस की सैलरी को आखिरी बार कब एडजस्ट किया गया था। 2016 में काबीना के वज़रा की तनख्वाह बढ़ाई गई थी। अगर हर साल तनख्वाह बढ़ती रहती तो एकदम बढ़ने वाली बात ना होती। हुकूमत ने अरकान पार्लियामेंट, वफाकी वज़रा, चेयरमैन सैनेट और स्पीकर की तनख्वाहों में 500% तक इजाफा किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ अपनों का दिफा करने से पीछे हट गए। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सैनेट की तनख्वाहों में हालिया इजाफा माली फहाशी करार दे दिया। एक्स पर लिखा, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सैनेट की तनख्वाह और माली मराहत में बेतहाशा इजाफा माली फहाशी के जुमरे में आता है। आम आदमी की जिंदगी को जहन में रखें। हमारी तमाम इज्जत और आबरू उनकी मरहून मिन्नत है। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज राना और वजीर खजाना में नोक झोंक। शहबाज राना बोले, आपके दाएं बाएं बैठे अफराद बहुत ताकतवर हैं, हम इनका मुकाबला तो नहीं कर सकते, इसलिए बॉयकॉट कर रहे हैं। सहाफ़ियों का वजीर खजाना की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट, वॉकआउट कर गए। सहाफ़ियों ने गुज़श्ता रोज FBR की जानिब से तकनीकी ब्रीफिंग ना देने पर बॉयकॉट किया। चेयरमैन FBR और सेक्रेटरी खजाना की सहाफ़ियों को मनाने की कोशिश नाकाम। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कुर्सियों पर सरकारी मुलाजमीन को बैठाकर ब्रीफिंग शुरू कर दी। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने पहुंचकर मामला संभाला। अता तारड़ से मुज़ाकरात और चेयरमैन FBR की माजरत के बाद सहाफ़ी वापस आ गए। बजट की पटारी से महंगाई का नाग निकल आया। पेट्रोलियम मसनूआत, गाड़ियां, सोलर पैनल, तामीराती मटीरियल और ऑनलाइन शॉपिंग पर भारी टैक्स लग गया। पेट्रोलियम मसनूआत पर 2.5 रुपए फी लीटर कार्बन लेवी आयद। हाइब्रिड गाड़ियों पर 18% टैक्स का नफाज। कमर्शियल जायदादों, प्लॉट्स और घरों की मुंतकली पर आयद 7% फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म हो जाएगी। खाद, सिगरेट, इलेक्ट्रिक गाड़ियां सस्ती होंगी। गैर रजिस्टर्ड कारोबार करने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने का भी फैसला। सेल्स टैक्स की चोरी रोकने के लिए सजाओं को मजीद बढ़ाया जाएगा। बैंक अकाउंट्स मुंजमद, जायदाद की मुंतकली पर पाबंदी और कारोबार सील करने की तजावीज सामने आ गई।
पीटीआई रहनुमा शेख वक्कास अकरम ने बजट को किसानों के लिए तबाही का बजट करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वफाकी बजट किसानों को तबाह करने का बजट है। एक एक करके ज़राअत के हर शोबे को तबाह किया जा रहा है। ज़राअत की ग्रोथ 6.2% से कम होकर 0.5% रह गई। बजट में किसानों के लिए कुछ नहीं। वफाकी बजट के अहदाफ गैर हकीकी हैं। गुज़श्ता साल के अहदाफ भी हासिल नहीं किए जा सके, ये भी हासिल नहीं होंगे। बजट में तनख्वाहदार तबके को दिया गया रिलीफ बहुत ही मामूली है। हुकूमत को यह वजाहत देने की ज़रूरत है कि हर चीज़ कर्ज पर नहीं चल रही। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद नवीद कमर की 365 न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत ने तबाहाल ज़राअत और दीगर शोबों के लिए कोई इकदाम नहीं किए। सोलर पैनल्स पर टैक्स लगाकर क्लीन एनर्जी के आईडीए को नुकसान पहुंचाया गया। वफाक की जानिब से सिंध के मंसूबों के लिए मामूली रकम मुख्तस करना महज मजाक है। हुकूमत को ML1 मंसूबे और कराची से पेशावर मोटरवे को तरजीह देनी चाहिए थी। बजट के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। बैरून मुल्क से तरसीलात ज़र में भी रिकॉर्ड इजाफा। वज़ीर आज़म ने मुआशी अशारियों में बेहतरी को ताजर और सरमायाकारों के एतमाद का इजहार करार दे दिया। बजट के अगले ही रोज 100 इंडेक्स 1,23,000 के बाद 1,24,000 की नफसियाती हद भी पार कर गया। दूसरी जानिब मई में 3 अरब 70 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल। माली साल के 11 महीनों में मौसूल होने वाली तरसीलात ज़र 34 अरब 90 करोड़ डॉलर्स रहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरसीलात ज़र बढ़ने पर मुआशी टीम की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक इसहाक डार, वफाकी वज़रा और आला हुकाम भी साथ होंगे। वज़ीर आज़म अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान से मुलाकात करेंगे। दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार अमरीका का दौरा भी करेंगे। इसहाक डार अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम फ़लस्तीन के मसले पर 17 से 19 जून को बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। थ्री 365 न्यूज़ के लंदन में भी चर्चे। बिलावल भुट्टो जरदारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान तस्करा। ब्यूरो चीफ इरफानुल हक के तारुफ कराने पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने 365 न्यूज़ की कवरेज को सराहा। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में 9 रुकनी वफ़द दौरा बरतानिया मुकम्मल करके ब्रसल्स पहुंच गया।